गिर्द घूम रहा है। इसलिए कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ये मजबूर हो जाए, ये रुक ना पाए। आइए प्रेमियों, वैसे तो खाटू आपसे 300 किलोमीटर दूर है, हमारे से खाटू कलकत्ते से 1700 किलोमीटर दूर है, आपसे 300 किलोमीटर दूर है। कलकत्ते में हमारे काली घाट, काली मां का मंदिर जो कि वर्ल्ड फेमस है, मेरे घर से 20 किलोमीटर है। और मैं हमेशा सोचता हूं कि जाऊंगा जाऊंगा, मुझे दर्शन करने हैं, लेकिन 1 बरस से ऊपर हो गया, नहीं कर पाया। घुसड़ी धाम मंदिर मेरे घर से 17-18 किलोमीटर, लेकिन बस 1 जनवरी को बुलाता है और 1 जनवरी के उसके दरबार में जाकर माथा टेकता हूं। वो तो बुलाता है, लेकिन हम नालायक हैं, हम ही नहीं जा पाते। अब यहां तो 300 किलोमीटर भी बहुत हो गया, अब खाटू जाना है या खाटू वाले को कोई संदेश भेजना है, जा नहीं पा रहे, तो ऐसा क्या उपाय हो कि आपका संदेशा वहां तक पहुंच जाए। तो आइए, ये डाकिया, ये भजन, या अंकित खंडेलवाल, ये हर कीर्तन के अंदर में ये पर्ची देता है। और आज इसने मुझे धमकी दी अभी कि अगर ये नहीं गाओगे तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने देखा भाई यहाँ पर नेता काफी आए थे, काफी नेता यहाँ पर आए थे, तो हो सकता है भाई उनकी सिक्योरिटी वगैरह लगा रखी हो आपने, तो जाने नहीं दे, इसलिए मैं सुना देता हूं। लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं आपको, ये डाकिया आपको लगेगा कि कहानी है, बिल्कुल ये एक अपने कल्पना की है लिखने वाले ने, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। आप वहां संदेशा भेजना चाहते हो, आप नहीं जा पाते, लेकिन आपका संदेशा पहुंच जाता है। तो आइए, जिनको भरोसा है कि मेरी पुकार डायरेक्ट सुनी जाएगी, उनसे निवेदन कि 10 मिनट ये भजन चले, इसके बीच में उठकर न जाए, और इस भजन के बीच में बात करें तो आपका संदेश खाटू पहुंचेगा। खाटू नरेश की जय जय। एक सेठ था, उसका मकान और ऑफिस, गद्दी, दुकान, जो भी बोलो, एक ही जगह था। ऊपर घर, नीचे दुकान, ऑफिस, गद्दी। सेठ को दौलत कमाने का नशा था। वो सुबह घर से नीचे उतरता, उसके बाद वो दिन में और शाम को और रात को 10, 11, 12, 1, जब तक काम चलता वो खाने की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ कमाने में लगा रहता। घर वाले कहते कि कहीं तो हम लोगों के साथ चला करो, कहीं रिश्तेदार के कोई फंक्शन है, कहीं नहीं जाता। घर वाले कहते हमें घूमने जाना है, कहीं नहीं जाता, मुझे पैसा कमाना है। घर वाले बोलते कि कुछ परचेजिंग करनी है, तिजोरी खोल के गड्डी निकाल कर देता, कहता ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी खड़ा है, जितना पैसा चाहिए जाओ ले जाओ, जो खरीदना है खरीद लो, लेकिन मुझे चलने के लिए मत बोलो। सेठ के बचपन के यार दोस्त आते, कहते बचपन में तो तू बहुत चंचल था, अभी तू एकदम शांत हो गया, कहीं निकलता नहीं। अरे तुम्हारी फैमिली, हम सबों की फैमिली मिलकर कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं। सेठ बोलता भाई देखो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अभी सिर्फ एक ही नशा है, मुझे अभी दौलत कमानी है। जब घर के बच्चों ने देखा कि पापा ऐसे नहीं मानेंगे, एक दिन बच्चों ने तय किया कि पापा सुबह जब घर से निकलेंगे उसके बाद अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। सेठ रात को देर से आया, पता चला कि बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। सेठ को दौलत से प्यार था, लेकिन अपने बच्चों से भी प्यार था। सेठ की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने बच्चे को उठाया और कहा तुम जीते मैं हारा, तुम पहले खाना खाओ, उसके बाद जहां बोलोगे चलेंगे। बच्चे खुश हो गए, खाना खाया। दूसरे दिन सेठ के यार दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि 3 दिन की छुट्टियां हैं, बड़ी सी लग्जरी बस मंगाएंगे, खाटू श्याम जी, सालासर, रानी सती दादी, 2 जाटी बालाजी और राजस्थान के जितने भी मंदिर देवरे हैं सब में दर्शन करके आएंगे। तय समय पर एक बड़ी सी लग्जरी बस मंगाई गई, एयर कंडीशन। सब लोग उसमें बैठ गए परिवार के साथ।
बस चल पड़ी। बस में भजन चलने लगे, कोई कूदने लगा, नाचने लगा, तालियां बजाने लगा, चंग बजाने लगा। सेठ मोबाइल पर अपना व्यापार कर रहा था। खाटू पहुंचे, बस से उतरकर होटल में गए, नहा धोकर मंदिर जाने के लिए जब आए तो कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई पेड़ा खरीद रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई निशान ले रहा है, कोई पेट पलनिया चल रहा है, कोई रंग लगा रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है। सेठ मोबाइल पर ये बेचा, ये खरीदा, ये खरीदा, वो बेचा। बाबा का मंदिर आ गया। सेठ कान पर मोबाइल लगाए हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए जो ही सेठ ने कदम उठाया, सेठ की पत्नी को गुस्सा आ गया। झल्लाकर उसने छीन लिया मोबाइल और कहा, शर्म नहीं आती? बाबा का दरबार आ गया, कुछ तो शर्म करो। सेठ तलमिला कर रह गया, कुछ बोल ना सका। लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को एक झटका सा लगा। आपको भी लगा था कभी, जब पहली बार गए थे उस दरबार में, पहली बार जो कदम रखता है उसे अचानक लगता है कि मैं कहां आ गया। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, सेठ के मन के उद्गार बदलते गए और जो ही 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, बाबा को देखा। सेठ वहीं पर बाबा के सामने टकटकी लगाकर देखता रह गया। आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। 15 मिनट हो गए, मंदिर खाली था। 15 मिनट हो गए, घर वालों ने 2-2, 3-3 बार दर्शन कर लिए। सेठ का आकर कपड़े खींच के इशारे से बोला कि चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा, तुम चलो मैं आता हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था? क्या सेठ वापस जाने को तैयार नहीं था? सेठ ने बाबा के सामने खड़े होकर कहा, बाबा मैं अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। मुझे लगता था कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं है, लेकिन ये मैं भूल गया था। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी आंखों में झांका तो ऐसा लगा कि जो नशा आपकी आंखों में है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। बाबा, सेठ ने कहा, बाबा मुझे पता चला है कि आपके हर सुदी 11 को सारी रात मंदिर खुलता है और दुनिया के कोने कोने से भक्त आते हैं। हर धर्मशाला में सारी रात कीर्तन होता है। सेठ ने कहा, बाबा मैं आज आपसे वादा करता हूं, कॉल करता हूं कि आज के बाद मैं हर 11 को आपके दरबार में आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो भी आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लाऊंगा। यह वादा करके सेठ निकल गया। अब सेठ अपने घर पहुंचा। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 6 बजे उठता, नहा धो के घर में पूजा पाठ करता, मंदिर देवरे जाता, 10 बजे अपना गल्ला खोलता, शाम को 6 बजे गल्ला मंगल करता, कीर्तनों में जाता और रात को 9 बजे आकर खाना खाकर सो जाता। सेठ ने 1 महीने बाद बैलेंस शीट मिलाई। उसने देखा 15 घंटे खटकर जो कमाता था, बाबा के दरबार में जाकर आने के बाद 8 घंटे में 20 गुना ज्यादा कमाया उसने। सेठ बाबा मय हो गया। हर 11 को खाटू जाने लगा। 2, 4, 6 11 निकली। एक 11 को सेठ जा रहा था। मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं आज 11 है, मुझे बाबा के जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको याद नहीं, कल व्यापारी का फोन आया था, एक बाहर का व्यापारी है, आज शाम का आपने समय दिया है, 50 लाख का सौदा है, आपको खाटू जाना है, 4 दिन बाद पूर्णिमा है, आप पूर्णिमा को चले जाइएगा। सेठ का दिमाग फिर गया। उसने सोचा कि ठीक ही तो है, महीने में 1 बार जाना है, पूर्णिमा को चला जाऊंगा। मूर्ख भूल गया कि उसने वादा 11 का किया था। वो रुक गया। 50 लाख का सौदा कर लिया, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि जो व्यापारी आया था उससे 50 लाख का सौदा होना था, लेकिन जहां वादा करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा चली गई। पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा अंधेरी 11 को चला जाऊंगा। अंधेरी 11 को फिर व्यापारी आ गया। अमावस को चला जाऊंगा। अमावस को फिर वही हो गया। सेठ भूल गया खाटू जाना। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने बीत गए। सेठ फिर माया में उलझ गया। एक रात को सेठ सोया, अचानक उसे आधी रात को लगा कि सपने में कोई आवाज आ रही है। वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। मैंने तो सोचा था मेरे दरवाजे पर मेरा कोई बच्चा आया है, मेरा कोई बेटा आया है जो प्रायश्चित करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तू सौदागर बनकर आया था। तुझे बहुत दौलत कमाने का शौक है, जा आज के बाद खूब कमाना, लेकिन मेरे दरबार में दोबारा नहीं आना। सेठ की नींद खुली, बहुत पछताया।
जार जार रोया और उसने तुरंत मन बनाया कि अब भी की अब भी गाड़ी उठाऊंगा और खाटू जाऊंगा। लेकिन जो ही पलंग से नीचे कदम रखे, दोनों पाँव ने काम करना बंद कर दिया। जो सेठ रात को अपने पाँव पर आकर बिस्तर पर लेटा था, सुबह व्हील चेयर पर अपने मकान के दरवाजे के बाहर में बैठा आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला, उसने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई रोज इसका संदेशा उसको सुनाते हो, उसका संदेशा उसको सुनाते हो, क्या मेरा संदेशा बाबा को सुना दोगे? डाकिया ने कहा, मेरा तो काम यही है, इधर से उधर संदेशा पहुंचाना। बोलो तुम्हारा संदेशा क्या है? अब देखिए प्रेमियों, डाकिया को सेठ ने क्या कहा, डाकिया ने सेठ से क्या कहा और खाटू वाले से क्या कहा, और पलटकर खाटू वाले ने संदेशा क्या भेजा। आप लोगों का डाकिया बनने को मैं तैयार हूं, फ्री में। 10 तारीख की 11 से मुझे 8 को वृंदावन